आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। श्रुति को अपनी माँ के बारे में पता था। वो उनकी जिद को जानती थी, इसलिए वो कर्मा को कह रही थी कि उन्हें वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कर्मा भी अपने धुन का पक्का था, इसलिए वो कह रहा था कि वो कोशिश तो जरूर करेगा उन्हें वापस लाने की। कोशिश वाली बात से श्रुति थोड़ी सहमत हुई। श्रुति कर्मा की बातों से सहमत होती हुई बोली, हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। श्रुति इतना कहकर रोने ही वाली थी कि कर्मा ने टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर दिया। कर्मा ने श्रुति की ओर देखते हुए पूछा, घर में इतना बड़ा कांड हो गया, दादाजी का क्या रिएक्शन है? कर्मा जानना चाहता था कि दादाजी का स्टैंड क्या है, क्योंकि दादाजी घर के बड़े हैं। श्रुति की माताजी भी दादाजी की इज्जत करती हैं। दादाजी के होते हुए भी वो रूठ कर घर छोड़कर चली गई। इसका मतलब थोड़ा अजीब तो है। कर्मा के सवाल पर श्रुति ने एक गहरी सांस ली। गहरी सांस लेकर श्रुति ने कर्मा से कहा, दादाजी ये जानते हैं कि मां नाराज हैं और अभी तक बाहर हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो घर छोड़कर चली गई हैं। वो अगर थोड़ा सोचते भी होंगे तो यही सोचते होंगे कि मां शायद फार्म पर गई होंगी। श्रुति की बात से कर्मा को आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी बात हो गई है और दादाजी के पास बात ठीक से पहुंची भी नहीं। कर्मा ने श्रुति से दूसरा सवाल किया, क्या तुमने दादाजी को बताया नहीं कि मम्मी रूठ कर और घर छोड़कर चली गई हैं? कर्मा की इस बात पर श्रुति ने कर्मा को ऐसे घूर कर देखा जैसे कर्मा ने कितनी बड़ी बेवकूफी की बात कह दी हो। श्रुति को घूरता देख कर्मा ने इशारों में पूछा कि क्या हुआ? श्रुति ने सिसकते हुए कहा, तुम भी क्या बात करते हो कर्मा? दादाजी की उम्र देखो, क्या उन्हें टेंशन देना सही है? वो ऐसे ही बीमार रहते हैं। श्रुति की बातों से कर्मा पूर्णतः सहमत नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि दादाजी के बीच में रहने से मैटर इतना बिगड़ता ही नहीं। इसलिए कर्मा ने एक असहमति के साथ श्रुति से कहा, फिर भी श्रुति, दादाजी इस घर के मालिक हैं। अगर दादाजी को यह बात पता होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तुम्हें दादाजी को बताना चाहिए था। एक बार को श्रुति इन बातों से सहमत हुई कि अगर दादाजी जानते तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन उसने अगले ही पल सोचा कि अब तो सब हो चुका है, मां तो चली गई है, अब दादाजी को बताने से भी क्या फायदा। श्रुति ने कर्मा से कहा, कर्मा, अब तो जो होना था वो हो गया, दादाजी को भी बताकर क्या फायदा होगा? अब बस मां कैसे भी आ जाए वही बेहतर होगा। कर्मा को भी श्रुति की यह बात अच्छी लगी कि अब तो सब हो गया है, अब क्या फायदा। कर्मा भी अब इस बात पर फोकस करना चाहता था कि शारदा शिंदे को वापस कैसे लाया जाए। कर्मा श्रुति की ओर देखते हुए सीरियस होकर बोला, उन्हें वापस लाने के लिए पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो हैं कहां। कर्मा जानना चाहता था कि श्रुति की माताजी हैं कहां, ताकि उनको मनाने और वापस लाने का काम हो सके। कर्मा के लिए सबसे पहली मुश्किल तो यही थी कि वो आखिर पता कैसे लगाए कि शारदा शिंदे फिलहाल हैं कहां। श्रुति ने कर्मा की बात सुनी और दूसरी ओर देखते हुए लगभग रोते रोते बोली, मैं जानती हूं कि वो कहां है। कर्मा की आंखें चमक उठी। उसके लिए तो आधी मुश्किलें अभी समाप्त हो गई थी। कर्मा एक विक्ट्री एटीट्यूड के साथ बोलता है, अगर तुम्हें पता है कि वो कहां है ना, तो समझ लो कि हम लोगों का आधा काम हो गया। कर्मा की बातें सुनकर श्रुति फिर से निराश हो गई। श्रुति कर्मा का ओवर एक्साइटमेंट देखकर बस बार बार यही सोच रही थी कि कर्मा को समस्या की गहराई पता नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही कह दे रहा है कि समस्या सॉल्व हो जाएगी। श्रुति ने फिर से मुंह बनाकर कहा, कर्मा, मैं फिर यही कहूंगी कि हमें ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। इतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। कर्मा ने श्रुति की बात सुनी और एक फेक स्माइल के साथ श्रुति को इशारा करते हुए कहा कि डोंट वरी, मैं हूं ना। कर्मा ने श्रुति के दोनों हाथों को पकड़कर बड़े प्यार से कहा, अगर तुम उनका पता जानती हो तो बस उनका पता बता दो मुझे, बाकी मुझ पर छोड़ दो, ओके? श्रुति के पास भी कोई विकल्प नहीं था। अब कर्मा ज्यादा एक्साइटेड हो या कम एक्साइटेड हो, जो कर सकता था वही कर सकता था। इसलिए श्रुति के पास अपनी मम्मी के बारे में जो जानकारी थी वो बताने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। श्रुति बड़ी गंभीरता से बोलती है, मम्मी की एक क्लासमेट गुड़गांव में रहती हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मम्मी वहीं पर गई हुई हैं, लेकिन उन्होंने ये बात एक शर्त पर बताई है कि मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों को कैसे पता चला कि मम्मी वहां पर है। कर्मा की पहली समस्या तो दूर हो चुकी थी। कर्मा को यह पता लग गया था कि श्रुति की मम्मी कहां है। कर्मा को अब बस अपना काम शुरू करना था। कर्मा ने श्रुति से कहा, अच्छा श्रुति, मम्मी की उन क्लासमेट का एड्रेस तो होगा ना तुम्हारे पास? कर्मा के सवाल पर श्रुति कुछ देर खामोश रही। फिर श्रुति को याद आया। श्रुति ने कर्मा से कहा कि हाँ, एड्रेस मिल जाएगा। श्रुति की बात सुनकर कर्मा मुस्कुराया। कर्मा अब श्रुति की मदद करने का मन बना चुका था। कर्मा ने श्रुति से कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं गुड़गांव जा रहा हूं, बस मुझे एड्रेस व्हाट्सएप कर देना। कर्मा की बात सुनकर श्रुति जैसे शॉक्ड हो गई। रात का समय है, कर्मा इस समय गुड़गांव जाने की बात कर रहा है, वो भी श्रुति के लिए। श्रुति खुद कंफ्यूज्ड हो गई कि ये कर्मा का पागलपन है या श्रुति के प्रति उसका प्यार। श्रुति ने कर्मा का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से बोली, तुम पागल हो क्या? अभी कहां जाओगे रात के समय में? कर्मा ऐसा ही तो था, उसके लिए दिन रात कुछ मायने नहीं रखता था। कर्मा के लिए बस ये मायने रखता था कि वो जो बात एक बार मन में ठान ले उसे हर हालत में पूरा करना है।
आज कर्मा ने मन में ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर श्रुति के चेहरे पर मुस्कान लानी है तो लानी है। कर्मा ने श्रुति से कहा, श्रुति दिन हो या रात ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि तुम उदास हो। तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है श्रुति, उसके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। कर्मा की ऐसी बात सुनकर श्रुति मानो पिघल गई। श्रुति की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। श्रुति कर्मा से लिपट गई। कर्मा से लिपटकर श्रुति बस किसी बच्चे की तरह रोने लगी। श्रुति को रोता हुआ देखकर कर्मा उसके सर पर हाथ फेरने लगा। श्रुति को दुलारते हुए कर्मा बोला, श्रुति बच्चा रोते नहीं, मैं हूं ना, मैं वादा करता हूं कि मैं मम्मी को लेकर जरूर आऊंगा। श्रुति कर्मा की बात सुन रही थी और रोते जा रही थी। कर्मा उसे बच्चों की तरह दुलार रहा था। कर्मा अभी श्रुति से कुछ कहना चाहता था कि तभी साधु बाबा की आवाज उसके कानों में गूंजी, कर्मा तुमने श्रुति की इच्छा पूरी की है जिसमें वो चाहती थी कि तुम उसकी मदद करो। तुम्हारे भाव में एक पॉइंट। साधु बाबा की बात सुनकर कर्मा ने मन ही मन उनको धन्यवाद किया। कर्मा अब श्रुति के बारे में सोचने लगा कि ये लड़की फॉर्मेलिटी करना जानती है। जब ये चाहती है कि मैं इसकी मदद करूं तो फिर बोलती क्यों नहीं है, या फिर मुझे मना क्यों कर रही है। कर्मा के मन में आया कि वो एक बार को श्रुति से पूछे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं छोड़ो, ये पहले से ही बहुत दुखी है, बिना मतलब और दुखी हो जाएगी। श्रुति कर्मा को पकड़े पकड़े ही पूछती है, कर्मा मम्मी आ जाएंगी ना, नहीं तो सब लोग मुझे एक गंदी बेटी कहेंगे। श्रुति की मासूमियत ही कर्मा को बहुत प्यारी लगती थी। श्रुति की बात सुनकर कर्मा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और खुद से श्रुति को अलग कर लिया। खुद से अलग करके कर्मा ने उसका फेस अपने हाथ में लिया, जैसे कोई किसी बच्चे को प्यार करने के लिए उसका फेस अपनी हथेलियों में लेता है। श्रुति के फेस को पकड़कर कर्मा बोला, बेबी आपने मुझे बता दिया ना, अब मेरा काम है, मैं पक्का उनको लेकर आऊंगा। अब आप रोना बंद कर दीजिए, कल ऑफिस जाना है ना, जाइए फ्रेश वगैरह होकर खाना खाइए और आराम कीजिए। इतना कहकर कर्मा श्रुति के आंसू पोंछने लगता है। श्रुति भी कर्मा की बातों से संतुष्ट हो जाती है और चुप होने की कोशिश करती है। कर्मा श्रुति को एक कुर्सी पर बिठाता है और खुद सामने वाले की स्टैंड से एक कार की चाबी उठाता है। वो चाबी BMW की थी। श्रुति अभी कर्मा को देख रही थी और उसके प्यार को महसूस कर रही थी। कर्मा ने श्रुति को इशारे में कहा कि जाकर खाना खा लो। श्रुति ने हाँ में सिर हिलाया। कर्मा फिर से श्रुति के पास वापस आया। श्रुति के पास आकर कर्मा ने श्रुति से कहा, अगर मैं यहां से जाऊं और तुमने फिर से रोना शुरू किया या फिर खाना नहीं खाया ना, तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। कर्मा की बातों का श्रुति के पास कोई जवाब नहीं था। श्रुति उठी और कर्मा से लिपट गई। कर्मा ने श्रुति को पकड़कर कहा, अरे बस बस जाने दीजिए अब, नहीं तो हम यहीं पर रह जाएंगे। कर्मा श्रुति के माथे पर एक किस करता है और चल देता है। श्रुति बस कर्मा को देखते जाती है। नीचे आकर कर्मा एक गार्ड को चाबी देता है। वो गार्ड चाबी लेकर BMW निकाल कर ले आता है। कर्मा के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो था नहीं, लेकिन कर्मा ने रिस्क लेने की सोची। उसने मन ही मन सोचा कि ये तो डिनर का वक्त है, शायद ही कोई पुलिस वाला उसे मिले। लेकिन दूसरे ही क्षण कर्मा का दूसरा मन बोलता है, अगर पुलिस वाले मिल ही गए तो भी क्या, ज्यादा से ज्यादा फाइन ही लेंगे ना वो। कर्मा BMW में बैठकर सोचने लगा कि गुड़गांव तो यहाँ से बहुत दूर है, वो आखिर कितनी जगह चालान देगा। अगर किसी पुलिस वाले ने गाड़ी पर मुकदमा किया तो क्या होगा। तभी कर्मा को एक उपाय सूझा। कर्मा मन ही मन में खुद से बोला, मैं यहाँ से मेहता अपार्टमेंट तक तो जा ही सकता हूँ बिना किसी मुसीबत में पड़े। कर्मा गाड़ी लेकर मेहता अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। कर्मा गाड़ी में सोचने लगा कि वो आखिर कैसे श्रुति की मदद करेगा, आखिर कैसे वो शारदा शिंदे को मनाकर वापस लाएगा। उसके मन में कई तरह के सवाल आने लगे। क्या शारदा शिंदे मान जाएंगी? अगर वो नहीं मानी तो क्या होगा? श्रुति को क्या जवाब दूंगा मैं? फिर इन सवालों से निकलकर कर्मा ने खुद से कहा, साधु बाबा की दया से सब हो जाएगा, साधु बाबा है ना। कर्मा साधु बाबा के बारे में सोचकर अभी ये सब बातें खुद से कर ही रहा था कि साधु बाबा की आवाज कर्मा के कानों में गूंजी, कर्मा तुमने श्रुति से वादा किया है कि तुम उसकी मां को वापस लाओगे, वादा याद रखना।